राम जी की प्यारी राजधानी लागे हो राजधानी लागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे हो राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, तो सरयू जी को पानी लागे। और धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, जय हो। धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारू भैया, खेले चारू भैया मीठी तोतली, जय हो। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे हो प्रभु बानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे हो राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे हो राजधानी लागे। तो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। सज्जनों, जब प्रभु श्री राम बनते हैं दूल्हा, दिन की बेला में आप लोग सुन रहे थे कि जब प्रभु श्री राम दूल्हा बने हैं जनकपुरी में, तो सबसे ज्यादा कोई यदि प्रसन्न है तो वो है देवराज इंद्र, और सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं ब्रह्मा जी। इंद्र इसलिए खुश हैं क्योंकि गौतम ऋषि का श्राप इन्हें मिला था। इनके शरीर में सहस्र गुप्तांग हो गए थे, तो गौतम बाबा ने ये कहा था कि जब राम जी दूल्हा बनेंगे तो ये तुम्हारे 1000 नेत्र हो जाएंगे शरीर में। तो आज इंद्र बड़ा प्रसन्न है, वो गौतम ऋषि की श्राप नहीं है, इनके लिए वरदान है। और कष्ट किसको है, दुखी कौन है? दुखी हैं ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि मौके पे इनके 8 आंखें हैं। भोले बाबा 15 आंखों से राम जी को देख रहे दुल्हा के रूप में। नयन 5-10 शिव अनुमानी। भोले बाबा का एक रूप है पंचानन, यानी 5 सर वाले हैं महादेव। अब 5 सरों में 3-3 नेत्र हो गए 15, तो 15 आंखों से देख रहे हैं भोले बाबा। और भोले बाबा के सुपुत्र खडानन वो 12 आंखों से देख रहे हैं। नयन 5-10 शिव अनुमानी, 12 नयन खडानन जानी। और सहस नयन मधवा दर्शाई, कि गौतम श्राप समुझे हर साई। गौतम श्राप समुझे हर साई, गौतम श्राप
उभय साहस जय हो उभय साहस लोचन अहि जाने लखि विधि आठ जय हो लखि विधि आठ नयन पछताने लखि विधि आठ नयन पछताने लखि विधि आठ नयन पछताने लखि विधि आठ उभय सहस लोचन अहि जाने और लखि विधि आठ नयन। वो ब्रह्मा जी 8 आंखों से देख रहे हैं, लखि विधि 8 नयन पछताने। साथियों, प्रभु श्री राम बनकर के दूल्हा तभी आरते की हुई दरवाजे पर रीति, गाने लगी सुहागनी सुंदर मंगल गीत। द्वारचार संपन्न हुआ। और ये द्वाराचार क्यों होता है, ये सारा रहस्य हम पिछली कथा में आप लोगों को बता चुके हैं। अपने हिंदू समाज में बरीक्षा हो, फलदान हो, बारात आवे, जलपान हो, उसके बाद द्वारचार हो, फिर भोजन हो, उसके बाद भावर पड़े। तो द्वारे पर जब हो चुका परछन भली प्रकार, अब मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। मंडप के नीचे सभी राजे राजकुमार, मंडप के नीचे सभी राजे राजकुमार। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भली प्रकार, मंडप के नीचे तभी। अब प्रभु श्री राम मंडप के नीचे आ गए हैं। साथियों, क्या पुरानी परंपरा, अब तो सारा सिस्टम ही खत्म हो चुका है। काहे? अब तो नियम यह है कि सुबह बारात जाती है, शाम की वापसी है। अच्छा, पहले बारातें कई रोज रुकती थी भैया, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। अरे राम जी की बारात कितने दिन रुकी थी? पूरे 74 दिन। अब लोग कहते हैं आजकल 74 दिन नहीं रुक पा रही है बारात। यह बढ़िया है। काहे? तब भैया त्रेता युग था, लोगों का खान पान बढ़िया था, तो लोगों की मानसिकता भी बढ़िया थी, क्योंकि जैसा खाए हो अन्न वैसे बने है मन। और आजकल 74 दिन की छोड़ो, 74 घंटा बारात ना रोक पे हो, आजकल का समय वो है। और ना मानो रोक के देखो तो 74 बाराती न मत डारे जाए तो हमें बताओ। हाँ, बनाए के मौसम जाते ना बारात में, दिन भरे वाली बारात हम 2-4 बेचारे पाई जाते, वो भांगड़ा के चक्कर में। और युग ऐसा चल रहा है, कोई बार हमने देखा है अक्सर ये नए नए बच्चा कहते हैं बाजा वाले नगीना बजाओ। अब उनका नगीना बजे लगाओ भैया, दस्ती मुंह में खट्ट दबाए, बीन बज रही। और अच्छे खासे कपड़ा पहने पड़ोसी खड़े हैं, लेकिन बीन बज रही और बीन बजे नागिन न लौटे तो वह तुम्हें कहा, चाहे घोर हो चाहे गलियार हो, लौट जाए। हाँ, और पापा फटाफट नोट दे रहे हैं। सज्जनों, अब तो नियम कोई बचे ही नहीं है। और पहले बारातें ज्यादा दिन काहे रुकती थी, तब बड़ा विधान से विवाह होता था। कुछ बातें महत्वपूर्ण आज की कथा में आप लोगों को मैं बताऊं। विवाह में मुख्य चीजें 2 मानी गई थी। एक तो ये भांवर का प्रोग्राम, और दूसरे मंडप के नीचे 7 और 5 वचनों का प्रावधान। देखिए, सीता जी जिस समय मंडप के नीचे लाई गई, तो राम जी कहते हैं सीता तुम हमारी बामांगिनी बन जाओ, बाएं बैठ जाओ। सीता जी कहला कि बाएं ऐसे न बैठब, हमारी 7 बातें मन हो तब बैठब। तो राम जी कहला जो 7 बातें हम मनबे तो 5 तुम हो मनी हो। तो सीता जी बोली ठीक।
तो राम जी ने कहा तो हमारी तरफ से ठीक। सीता जी कहन पहले हमारी 7 बातें सुन तो ले। सुनो, जिनकी शादी में ये 7-5 वचन बताए गए हों, कोई लोग भैया ये वचन माने हो, और ना बताए गए हो तो आज की कथा में यहां जाने हो। मान लो जिनके ब्याह में वचन धराए गए हैं वही लोग मानो, और ना धराए गए हो दिन भरे के बारात हम काहे कि वचन लगन में ब्याह ना हो पावो तो लगन जले रहा तले भांगड़ा होन करे थे, बगैर लगन ब्याह हो तो वचन काहे के रहेगा। और सुनो, जिनके ब्याह में वचन बताए गए हो ये लोग मानो, ना बताए गए हैं आज के कथा में जानो, और जानो तब हूं ना मानो तब हो दानो, फिर कथा सुने कोई नतीजा ही नहीं। एक बात और हमारी गांठ में बांध लेना, ये मंडप के नीचे वाले वचन आज भी यदि हम आप लोग यानी पति पत्नी दोनों लोग, आज की बात कर रहा हूं, यदि मंडप के नीचे वाले 7-5 वचन आज हम पति पत्नी दोनों लोग माने, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं कि आपके घर में कभी लक्ष्मी कम नहीं पड़ेगी और ना ही कभी कोई आकस्मिक घटना तुम्हारे घर पे घटेगी। मगर कब? जब भैया पुरानी परंपरा में थोड़ा जीना सीखो। तो ये 7 वचन कौन कौन से हैं सुनो। ये नारी, ये बामांगिनी पहले नहीं होती हैं, मंडप के नीचे पहले ये दाएं बैठाई जाती है। देख ले कौन बच्चा आए, साउंडे गिरा दे, बाद कहे कथे नहीं पड़ी। देखो इनका कौन वहां बैठा दे जाए, बालकनी में ही उधर। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ तो सज्जनों, कि मांगे बचन है 7 प्यासे, 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 मांगे बचन है 7। मांगे बचन है 7 सियाने, मांगे बचन है 7, मांगे बचन है 7 सियाने, मांगे बचन है 7। मांगे बचन है 7 सियाने, मांगे बचन है 7। सीता जी कहती है 7 वचन हम तुमसे मांग रही हैं, बताओ देहो कि ना। तो राम जी ने कहा पहले वचन बताओ। देखो भैया, हम तुम लोगन कहीं 7 बातें कौन ध्यान रखे के है। सीता जी ने कहा सुनो, कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ। जो पहला वचन है, बहुत ध्यान देना। मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, और भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। देखो, पहला वचन तो ये है कि पत्नी को हमने ये वचन दिया था कि तुमको हम अन्नपूर्णा की पदवी देंगे, आप देव चाहे न देव, हम दिए हैं। वास्तव में नारी जो होती है अन्नपूर्णा है, ये गृह लक्ष्मी कही गई है ना, घर की लक्ष्मी, ये अन्नपूर्णा है। काहे? घरवाली चाहे तो घर में तुम्हारे अन्न पूरा, और तनिको इनकी नजर टेढ़ी हो जाए, अब की बढ़िया गेहूं पैदा हो, कह दो डेहरिया भर दे, साल भर खरीदम नहीं महाराज। और देवी जी की तनिक नजर टेढ़ी हो जाए, 2 महीना बाद लेके झोरा भागो बजा रही। काहे तुम 24 घंटा घर में रुकी हो नहीं,
तनिको मौका पाइन भरीन झोरा पहुंचाइन दुकान और चोरी के माल आधे माल वैसे बिका 10 के रहा के बिटिया 5 एक भय काले हो कहीं कमला पसंद पुरिया दे और काले यही चाहे तो तुम्हारे घर में अन्न पूरा ये चाह जाए तो भैया न्याय पूरा तो अन्नपूर्णा तो ये है। दूसरा वचन कि भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। इमरजेंसी है तब तो बात अलग है, नहीं तो जहां तक संभव हो तो रसोई घर का कार्य इनके हाथ में ठीक रहा था। और कोशिश करो कि आराम से बैठ करके शुद्ध साफ सुथरी जगह पर बैठ के हम भोजन करें और भोजन करने के समय में दिमाग में कोई बढ़िया योजना बनाओ, बढ़िया बातें सोचो। पता लगा कहा जहां पाएंगे कहूं खड़े खड़े खाए रहे, कहूं खटिया बैठे खाए रहे, बुद्धि का हमार खराब हो। और कहूं कहूं लोग देखे न है, पता लगा सीतापुर मारे कूटे गए हुआ तो जीते नहीं। अब घर में आए ये बेचारी लेके थरिया गई भन्न फेंक दें, चलो हटा बहुत नमक भर दियो, लेके 1.5 हाथ डंडा फटाफट शुरू। कौन बहादुरी दिखाई दे या तो तनिको गुस्सा भय कोई बेचारी खाना लेके कहीं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और होटल पर जाके समोसा आइच रहे 10 20 25 जत्ते मिल जाए ताजे गरम सब सिद्ध, अत्ते दमदार हो तो खाई भाई न करो। देखो भैया हम तो कहते हैं जब गुस्सा हो तो तनिक ज्यादा खाए कोशिश करो। और फिर ये अन्न देवता हैं, इन पर कभी गुस्सा न करो और ना मानो तो हमारी बात के अनुभव करके देखो। अपनी थरिया में यहाँ रोज थोड़ा थोड़ा भोजन बर्बाद करे लगो, और जौने दिन एक खुराक पूरा हो जाई है वही दिन कोई ऐसा चांस फंसे कि थरिया समय रखी है लेकिन पूरा दिन तुमका लंघन हो जाई है, खाए नहीं नसीब हुई। तो अन्न देवता का हमेशा सम्मान करो। दूसरा वचन सुनो, दूसरा वचन क्या मांगा? कि दुख सुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं कब जब एक एक मिल जाए। देखो दुख है तो पत्नी बताओ, सुख है वह बताओ। एक एक कई हो, 2 नाए 11 यानी बराबर में लिख के देखो। बाबा ने तो रामायण में संकेत कर दिया पहले से ही कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, राम जी गुरु जी धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखिए चारी, आपद काल पर रखिए चारी, आपद काल पर रखिए चारी। कहा कि दुख सुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय, 11 हो जाते हैं कब जब एक एक मिल जाए। ए भैया एक एक लिखोगे तो हो जात 11, यानी के सुख है पत्नी बताओ, दुख है वह बताओ। अब लोग कहूं कहूं मानत है वही सुखी है, और जो नाय मानत है वही तनिक फायदा होएगा तो भले घर में बताए दे, और लंबा जहां नुकसान भवा तो घर में नहीं बताई। लेके चूहा मार पुरिया फाके सिद्ध, मर गयो कहे का बिगाड़ ले हो। ये 2 वचन हो गए, दुख हो पत्नी बताओ, सुख हो वह बताओ। तीसरा वचन सुनो भैया, तीसरा वचन क्या मांगा इन्होंने
कि बोली गोधन से खाली न रहे घर आंगन भरतार। वाह, गोधन से खाली न रहे यानी खूब गाय भैंसी पालो, घर आंगन भरतार। और बोली दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। गाय भैंसी पालो और दूध दही पर अधिकार कहीं का इन लोगों ने। एक बात और बता दें, जिनके घर में दूध दही पर अधिकार माताओं का है, दूध भले 1 लीटर होते हो, भले बिक जाए, लेकिन उनके घर में 100-200 ग्राम देसी घी तुमका मिली है जरूर। और जिनके घर में भैया लोगन का अधिकार बैसंदर डारे घी नहीं मिली। मरे के नीचे कहीं ठीक है, दूध दही पर अधिकार तुमरे हो, हम वचन मानते हैं। और कर्त का है, जैसे बाल्टी घर से आई वैसे घर का गई। घर से खाली आई और लगाए रहे हैं तले, वो बाल्टा बांध के आए गए, कहीं दद्दू 9 बज गए, अरे कहीं रुको 2 मिनट वहीं कोई थन तो बचा है। अब जब नापे गए, कहीं कई लीटर हो, कहीं 9.25, कहीं 10 नहीं पूर करे हो, कहीं रुको पड़वा फिर छोड़ी। एक बात बताई, जिनके घर में भैयन अधिकार है दूध दही पर, उनके लड़कन की हालत देखिए हो। जब लड़के गौरा चले हैं तो पांव कीर्तन गाए रहे लचरम पचरम। जब पड़वक नहीं पेट भर मिल पाओ तो कहे रोहे हो जा तो का माठा पियाओ। लड़कन कहा तो डेयरी भर का नहीं हो। देखिए ये सगुन होता है, दूध की भरी बाल्टी पहले अपने घर के अंदर जरूर ले जाओ। अच्छा, अगला वचन देखो, यो वचन जरूर मानियो। कौन सा? ये वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार। वाह, यानी रुपया पैसा जितने हो सब हमारी निगरानी में रखो, हमारी जानकारी में। और सारा आय पे हो मेरी सम्मति के अनुसार, यानी खर्चा और पैदावार हमरे दिमाग में बात डालत रहे। अब कुछ लोग कहते हैं हाँ महाराज यह कथा बढ़िया बताए, इनकी जानकारी में पैसा धर दे बाधे गायब हो जाए। देखो ये हमारी माताओं की विशेष आदत है। 500 रखे दो और तीसरे दिन मांगो कत्ते पई हो 400, 100 की खुंची लग गई। मगर एक बात सुनो, वो खुंची मारे रुपया तुमरे काम ही है, जब कहूं गल्ली ना हो, यो ध्यान रखो। इनका कत्तो पैसा धरे दे दो और तीसरे चौथे मांगत रहो, पूरे नहीं पे हो, थोड़े बारे कटौती हुई गई है। और वही कटौती पैसा तुमरे काम ही है, जब कहूं गल्ली न हुई है। और ना माने हमारी बात कल चेक लियो। मान लो बैंक बंद, एटीएम सर्वर डाउन, मोहल्ले में मांगो, गांव मांगो, जब कहूं 2 रुपया न मिलाए तब घर में जाओ। घर वाले से का कहा, तन रुपया लाओ 100, तो का कहे हम का पैदा करे थे का, हमरे तर कहा धरे बिगड़े हो ना, नहीं सब बिगड़ जाए। प्रेम से मांगे हो, अरे कहूं धरे धराए हो लाओ, फिर ले लियो। कहे हम कहा चलाई, हम का दे रहा तो ले ले रहा हूं, कसम खा जे हमारे चवन्नी नहीं। बिगड़ो ना, का करो, जौने अलमारी में या ब्रीफकेस में इनके कपड़ा रखे हो खोल दो बक्सा, और जौन साड़ी एकदम फ्रेश रखी हो झमाझम, वह साड़ी निकाल लो बक्सा से, धीरे धीरे हलाओ, देखो बिना कांटे के धक्का धक नोट निकली। तब तनिक कहो के कहती रहो है ना, ये कहां से है, तो का कहे हैं वो शाहजहांपुर के मौसिया आ रहे, 5-6 के दे गे रहे धरे, ले लो तके हमका दे दे हो। और वैसी जो है ज्यादा बुजुर्ग लोग वही का कहे हैं, कहे देखा वही छुआ ना वही पतो अकेले रखे हैं, लेकिन काम फंसा है, ले लो तके हमका दे दियो। बताओ का बिगड़ जाए है तुम्हारा, तुम्हार पैसा तुम्हारे काम आ रहा भैया। इसलिए कहते हैं कि रुपए पैसे इनकी निगरानी में रखी हो तो गिरस्ती रूपी गाड़ी तुम्हारे फंस। देखो साइकिल के 2 पहिया, मोटरसाइकिल में 2 पहिया,
ऐसे हमार तुम्हार घर रूपी गाड़ी है, गृहस्थी रूपी गाड़ी, वही में दो पहिया, एक पहिया पति और दूसर पहिया पत्नी। जैके घर की गाड़ी दोनों पहिया बढ़िया हुए हैं, पता लगा ले वह गाड़ी बहुत बढ़िया जात हुई है। और जो पहिया न गड़बड़ी, एक पहिया खाते हैं कमला पसंद, तो दूसर पहिया खाते हैं दबंग 2, जुड़े की संभावना ही नहीं। हाँ, वो 250 ग्राम गेहूं बांधिन, कहाँ जा कनपुरिया ले, कहीं और थोड़े ले लो, हमरे टाइम तुझ लेके आए हो। कबहू नहीं बनी। गृहस्थी रूपी गाड़ी यदि बढ़िया चलाना है तो दोनों पहिया ठीक रखो। अगला वचन कहा कि ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंगो, तीर्थ यज्ञ दानाधिकार में रखना मुझको संग। यानी यज्ञ करो, हवन करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो, तो हमका अपने साथ ही रखो। कहीं हाँ। और आखिरी वचन, लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग। यानी काम ऐसा करो जो यहाँ लोग सुधरे और वहां लोग सुधरे। लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, और इस जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। यदि आप साधु का भेष बनावे तो हमको साध्वी के रूप में अपने साथ में ही रखें। राम जी कहला 7 बातें तो हम मानव, लेकिन 5 तुम हो मनी हो। सीता जी कहें हमका का माने है, तो राम जी ने कहा पहला वचन हमें ये दे दो कि बगैर बुलाए या बगैर पति से पूछे कबहू मैके की तैयारी न कह दे हो। सती जी गई रहा है, का भवा रहा है, योग अग्नि में सीते राम। कहा बे पूछे या बिना बुलाए मैके हो न पयान, क्योंकि अपने आप कहीं जाने से घटता है सम्मान। दूसरा वचन, सील छोड़कर कभी हंसना नहीं। और तीसरा वचन, सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात, क्योंकि कुसंगतियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। अगला वचन कहा कभी भी सैर करने, पिकनिक मनाने अकेले मत जाने की सोचना, क्योंकि बगैर पति के अच्छी कोई दुनिया की सैर नहीं है। और आखिरी वचन क्या दिया इनको, कहा एक वचन हमें ये दे दो कि अपना पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा लूला अपाहिज कैसा भी हो, हमेशा अपने पति की ही बड़ाई करें, अपने पति की बड़ाई करें। दूसरे पति के बड़ाई सुनने से पहले अपने पति की बड़ाई करें, उसकी बुराई कभी न करें। तो इस प्रकार जब हो गया बचनों का व्यवहार, इस प्रकार जब हो गया बचनों का व्यवहार, इस प्रकार जब हो गया बचनों का व्यवहार, अरे तब सीता मांगिनी बनी धर्म अनुसार। सीता मांगिनी बनी धर्म अनुसार, तब सीता मांगिनी बनी धर्म अनुसार। अब जानकी जी बाएं बैठ गई और महाराज जनक जी आए, श्री जानकी जी का कन्यादान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, कन्यादान महाराज जनक जी ने जब कर दिया, थोड़ी देर में गुरु वशिष्ठ ने देखा जनक और दशरथ जी में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई कैसी छिड़ी? जनक जी कह रहे हैं कि भैया हम बड़े गरीब आदमी हैं, आप लोग आनंद ले रहे हैं राम जी के विवाह का, कुछ अयोध्या वाले हैं यहां पर, कुछ जनकपुर वाले भी हैं। अब अयोध्या वाले जो हैं
वो भैया बाराती बन के आए हैं और जनकपुर वाले जो हैं वो जनाती हैं। लेकिन एक बात और बता दें, जितने जनकपुर की तरफ से हैं ना वो बहुत बड़े आदमी हैं, जमींदार लोग हैं। अयोध्या वाले तो भिखारी हैं। क्यों? दशरथ जी कह रहे हैं जनक जी से, अरे महाराज हम तो बड़े गरीब राजा हैं, आप अपनी बेटी हमें दे करके हमारे वंश की वृद्धि करवा रहे हो महाराज। तो जनक कहते हैं ना महाराज, अरे आप तो चक्रवर्ती हैं, गरीब तो हम हैं, गरीबी हमने देखी है। अब ये दोनों लोग लड़ाई कर रहे तो गुरु वशिष्ठ ने देखा, कहा क्यों लड़ाई कर रहे हो? कहा लड़ाई महाराज इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं हम बड़े, वो कहा हम छोटे, वो कहा हम छोटे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपस में लड़ाई कोई लोग न लड़ो, ना तो वही बड़े ना वही बड़े, तुम दोनों लोग समके बन जाओ संबंधी। तो समके बने थे संबंधी, और आजकल उनका नाम का रखो वो है समधी। पहले कहे जाते रहे संबंधी और वह हो गए समधी। अब जनकपुर वालों ने तुरंत मीटिंग किया, कहा के हो ये चक्रवर्ती राजा और देखो अपने भिखारी कहा थे, क्या किया जाए? आपस में मीटिंग चल रही है और महाराज जनक जी 10 भाई थे, 10 भाई, इनके और जो भाई लोग थे कोई लोग तुरंत आपस में मीटिंग कर ली। कहीं पार्टी ठीक है, बड़े भले आदमी हैं, तो क्या करा जाए? तो मांडवी के बाप कहा लगे हम तो सोचे थे वो जो सावर लड़का है जेकर नाम भरत है, काहे ना मांडवी ब्याह कर दें। तो कहा ठीक है, तो फिर उर्मिला का तो फिर हम कर दे, अभी लक्ष्मण के साथ है तो बहुत चंचल है ना। अब तो भैया जनक जी के भाई लोग आ गए, दशरथ जी की तरफ हाथ जोड़े, महाराज अरे एक बिटिया तो जा ही रही आपके घर में और ये 3 भैया और हैं, तो महाराज काहे न कन्यादान ही लगे हो जाए। दशरथ जी कह लग भैया हम तो नहीं कुछ बता पाए, गुरु जी महाराज जैसा कुछ निर्णय ले में। वशिष्ठ जी ने कहा निर्णय इसमें क्या लेना है, करिए कन्यादान। अब भैया एक के बजाय वे 4 कन्यादान। जनकपुर वाले लोग तुरंत बात फैली हवा जैसी, पार्टी बढ़िया है हो तो अरे कहीं एक चक्कर में बारात आई हो गए 4। कहा फिर, कहा मौके का फायदा उठा लो। अब जौन देखो तौन जनकपुर का आदमी एक बाराती पकड़े आ रहा है, राजा साहब बिटिया हमारी शादी की योग्य है, चाहो तो इनके साथ करा दियो। कहा ठीक है आ जाओ। तो लिखा तो यहां तक है, जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सबके करवाए, जनक ब्याह सबके जय हो। जितने वो कुंवर अवध से आए जनक ब्याह सबके करवाए, लेकिन 2-4-10 हजार तब वो रह गए। वो जनकपुरी का आनंद लाभ ले रही हैं जनकपुर की महिलाएं। अच्छा तब बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे, विधि विधान से जो कन्यादान तो हो गया, तब बड़े नियम रहे, दूधा भाती होत रहे और बड़ा हार, जेका कहूं गांव घर में घात बरिया भात। और बताएं तब स्टैंडिंग व्यवस्था थी नहीं, तब बैठाए के भोजन होत रहा और ऐसे वैसे भोजन नहीं, बढ़िया तिन्नी के चावल
और पान के पत्ते बढ़िया सोने की सीकन से गांठे जाते रहे। आजकल जो बारातें करे मिल जाए तो हम कथा बंद करके सीधे ढूंढ ढूंढ बरतहे करब। भाई याक बारात में यहाँ 2 पत्तल दबाए लो, काम उत्ते में हो जाए। कुछ 10-20 ग्राम तो सोने की सिक्के लगी हुई हैं, लेकिन तब की मानसिकता बहुत बढ़िया थी लोगों की। दूधा भाती हो रही है, जनकपुर की नारियां गुनगुना रही हैं। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हर निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तालियों की सेवा सभी लोग दीजिए, जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हर निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मड़ मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ मोरिया कुंडल सोहे कनवा। वाह वाह रे मेरे राघव का रूप, बोलो राघवेंद्र सरकार की। माथे मड़ मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ मोरिया कुंडल सोहे कनवा। और कार्य कार्य गजरा रे जुल्मी नयनवा, कार्य कार्य गजरा रे जुल्मी नयनवा, कार्य कार्य गजरा रे जुल्मी नयनवा, कार्य कार्य गजरा रे जुल्मी नयनवा। हो लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, हर रे भाल सखिया, हो भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, और देखिए सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। राम जी सावरे और भैया भरतलाल सावरे, लक्ष्मण जी गोरे, भैया शत्रुघ्न जी गोरे, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखी नहीं सुनली हाँ कान है, अखियों न देखी नहीं सुनली हाँ कान है। जुग जुग जोड़िए जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िए जीवे बेमिसाल सखिया, हर रे मिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा
चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और देखिए केवल मिथिला वाले ही नहीं आनंदित हैं, यह आनंद चारों तरफ छाया हुआ है। देवलोक स्वर्गलोक गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज गगन मगन बादल भी प्रसन्न है, मैया धरती तो कहने क्या। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सामरी सुरतिया। देख देख दुल्हा जी के सामने सूरतिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। गगन मगन आजू मगन धरतिया। गगन मगन आज आजू मगन धरतिया। देख देख दुल्हा झुकी सामली सुरतिया। देख देख दुल्हा जी के सामने सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। हाँ बेहाल सखिया। चारों चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और अंतिम भाव में देखे मिथिलापुर की नारियों के विचार। जिनका जोगी मुनि जप तप कैले सोई हमारे आज मिथिला महिला पहले। आज लोढ़ा से कई इनके गाल सखिया। हरे रे गाल सखिया। वो चारों बड़का कमाल आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हाँ निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनेवा। माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनेवा। कार कार गजरारे जुलमी नयनवा। कार कार गजरारे लाल चंदन सोह इनके भाल सखिया। हरे रे भाल सखिया। हो भाल सखिया। हो चारों दुल्हा में अरे चारों दुल्हा में आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल
भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जय श्री राम। अभी हमने जी भर के देखा। आज मिथिला नगर निहाल सखी, अरे रे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। दूधा भाती का तो कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब जितनी बार महाराज दशरथ जी कहते हैं कि भैया अब तो हमें विदाई चाहिए, उतनी बार जनकपुर वाले चरणों में गिर जाते महाराज विदाई का अब है। देखो उनकी तो कन्या रह ही गई है। धीरे धीरे काफी विवाह हुए, तभी अंदर से संदेशा आ गया कि अब बारात रुके काफी दिन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे प्रोग्राम कलेवा तक पहुंचा है। राम बने हैं दूल्हा, लखन सहबोला बने मोरे राम। देखो तब कहे जाते थे सहबोला यानी दुल्हा के सहायक। अब आजकल उनका नाम रखे देन है सहबिलवा। जब कलेवा के लिए मेरे राघव बैठे तो जनकपुर की नारी देने लगी गारी। अच्छा ये गारी काहे ब्याह में गाई जाती? मैंने बताया था कि परीक्षा क्यों होती, तिलक क्यों होता, ये सब हमारे आपके बुजुर्गों की बुद्धिमानी है। और शादी विवाह में ये गारी की परंपरा बड़ी पुरानी है। एक दिन एक माता से हमने पूछा ये गारी काहे गाई जाती? कि बेटा सगुन बद के। तो हमका सगुन बद के रे राम राम जपो वहते बड़ा सगुन कोई। गारी सगुन के लिए नहीं, यहाँ इन लोगों की एक बुद्धिमानी रहे, सब पुराने समय की बातें हैं। क्योंकि पंगत बैठ गई है, कोई कहेगा नमक ज्यादा, कोई कहेगा नहीं मिर्चा ज्यादा। इसलिए जब पंगत बैठी तो ये लोग माताएं लेके बैठ जाए ढोलक और दे लगे गारी। तो नमक चाहे कम हो चाहे हो ज्यादा, बस खाए वाले बैठे कहते बस भैया जल्दी जल्दी खींचो, बस निकलो यहाँ से। ये हमारे बुजुर्गों की बुद्धिमानी देखिए। बोलो राम कृष्ण लाल की जय हो। जय बोलो मदन गोपाल की जय हो। जय कारण सब लोग मुझे 18 पैसा पड़े ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब गारी अपने अपने रिश्ते से देखिए गारी का मतलब क्या है। गारी का मतलब ये होता था तब कि किसी के परिवार में कोई विचित्र घटना घट गई हंसी वाली। अब वो बात कुछ दिन के बाद दबी पड़ी रही और भीड़ भाड़ में वही पुरानी वाली बात उखाड़ के बाहर कर देना, यही थी गारी। और तब अपने अपने रिश्ते में गारी हो रही थी। और आजकल तो शादी विवाह बड़े विचित्र हो गए हैं। हम तो कहते हैं आजकल की शादी ब्याहन में जाओ तो पहले देवी देवतन प्रसाद मान दे, मतलब भरे तब जाओ। हाँ एक जगह कहीं हमने सुना था, माताएं गा रही थी तुमका सांप तो तैया काटे, तुमका बिच्छी कुच्छी नोचे, तुमका डसे कालिया नाग बरती और मरी नागे। हम कहा तुम पूजा करे वाली हो,
रिश्ता कोई नहीं है। पड़ोस वाली गा रही है तो अपना वो गाड़ी शुरू कर रही है, ऐसा नहीं था। तब अपने अपने रिश्ते से गारी हो रही थी। कुछ महिलाएं गारी दे रही थी राम जी की माता जी को, क्योंकि इनका रिश्ता था समधिन वाला। और कुछ माताएं गारी दे रही थी राम जी की बहन जी को। राम जी की एक बहना थी जिनकी कथा पिछले दिनों में हमने सुनाया था, वाल्मीकि रामायण में आई है ये कथा। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी रिस्पाई। तो जितनी लोग राम जी की सहज रिश्ते में लग रही ना, वो राम जी की बहन शांता को गारी दे रही है। और कभी कभार ये माताएं इतना भावुक हो जाती हैं गाने बजाने के चक्कर में, तो ये भूल जाती हैं बरातिन की बजाय कभी कभी मूड की बात है तो जनातिनों गारी दे लगे। तो भूल गई अवधेश को नाम देने लगी मिथिलेश को गारी। यानी कुछ महिलाएं इतना भाव विभोर हुई जो कि गारी देने लगी शतानंद जी को, जो महाराज जनक जी के पुरोहित हैं। वैसे विस्तार से एक कथा हमने आप लोगों तक पहुंचाई है कैसेट के माध्यम से। बाकी हमारे YouTube चैनल पे भी ये कथा है, रामगौनी की कथा। उस कथा के माध्यम से मिथिलापुरी का पूरा आनंद आप लोग ले रहे हैं। कलेवा हो रहा है प्रभु श्री राम जी का। थोड़ी देर हम लोग जनकपुर चलते हैं कि दे में रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। 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 तो भैया पहले बोली है समधिन क्या? रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के ललवा तुम हो पई हो गारी। हो रामचंद्र दशरथ के ललवा तुम हो पई हो गारी। तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्न दे उछल गारी। देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। देवी रघुवर को गारी। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। अरे तुम्हारी बहिनी शांता को, तुम्हारी बहिनी शांता को लैके जटाधारी। देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। देवी रघुवर को गारी। जनकपुर की नारी।
की जय हो। लक्ष्मण भैया को वो गाड़ी अच्छी नहीं लगी। देखिए, समाज में कोई भी काम करोगे और सोचो हम सबकी पसंद का कर रहे हैं, कम होना है। क्योंकि समाज है, कितना भी अच्छा करिए, सबकी पसंद नहीं हो सकती है। अब यह कथा कोई सबका नीक थोड़ो लागत। बहुत सोचत हुए कहाँ हुआ कथा के चक्कर में पड़ गया सुनील बाबू, बड़े नौटंकी कराने होते झर रहा हूँ। हाँ भैया, अपना अपना माहौल है, जैसी जिसकी सोच। लक्ष्मण भैया कह रहे बंद करिए ढोलक, अब गाड़ी नहीं होनी चाहिए। राम बोले कोई बात नहीं भैया, इनका मौका है। अरे बोले मौका है ठीक है, लेकिन थोड़ा हो गया। राम जी ने कहा ठीक है, अब ये गाड़ी वाड़ी नहीं होगी। बाकी तो राम गोने की कथा में पूरा भाव दर्शाया गया कि लक्ष्मण भैया ने मिथिलापुर की नारियों से मानो लड़ाई मोल ले ही लिया। एक बूढ़ी अम्मा आई, कहे लगे तो हमका देर भई है, लाओ ढोलक देखें। ढोलक बजी। कई जहां से ये बारात आई है ना, अयोध्या। हाँ, कहा अयोध्या की एक नई बात बतावे। क्या? कहा अयोध्या में नई बात ये है, बाप की जरूरत नहीं है, बेटा तब भी हो जाते हैं। कैसे? कि ना वीर से होते ना बलबीर से होते। अरे अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते, खीर से होते। अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते, खीर से होते। अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते, खीर से होते। ना बलबीर से अयोध्या में पैदा होते हैं खीर से, और चारे लोग खीरे के रहे। तो लक्ष्मण ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारे वहां बाप की जरूरत नहीं है, वो लेकिन माँ की जरूरत है। भले खीर खाए भाई। और जनकपुरी मैया ना माता ने जाई ना गर्भों में आई, यहाँ पेटम नहीं आवत। फिर अरे कहा जनकपुरी में भौजी धरती फाड़ के आई, लुटुका फोड़ के आई। हाँ, जनकपुरी में भाभी धरती फाड़ के आई, लुटुका फोड़ के आई। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोलो भक्त भगवान की जय हो। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। कलेवा हो गया। कुछ जनकपुर की सीता जी की विशेष सखियां थी ना, उनने सोचा थोड़ा और हंसी मजाक करी जाए। तो कुछ सखियों ने क्या किया, ये सीता जी की चप्पल बढ़िया एक अच्छे से नए साफ सुथरे कपड़े में लपेट के रख दिया, और लक्ष्मण जी का बुलाए के एक लोग ले गए। ही हाँ भैया छोटे वाले के कहा है, उधर चलो कुठरिया में गए। कहा है बताओ। कहा ये देवता है, पाए छू लो फटाफट। लक्ष्मण से ऐसा बता रहे। लक्ष्मण बोले ये देवता कहीं के हैं? कहीं देवता हमरे हैं और कहीं के?
तो लक्ष्मण बोले तुम्हार देवता तुम खुदे पांच हो, हम भाई का है जो ही पाए। तो एक सखी ने कहा एक मोड़ने लगे, बहुत चंचल है, चलो हटो किनारे, चलो बाहर। को बुलाई लाओ शत्रुघ्न। भैया ये देवता है तो पैर छुओ फटाफट। शत्रुघ्न बोले कही के देवता है? तो एक जनी कहा जाते रहे हमरे दूसरी कानम भूत दिखाई दिखाई, छुपाओ देवता है तुमरे। तो शत्रुघ्न कहला कि हमरे देवता तुमरे घर में का ले आए। तो दूसरी कहने अरे आएगा बारात आए रहा है। शत्रुघ्न बोले तो बारात हम जब आए हैं तो बारात हम जइबो करी है। कहने हाँ भाई बारात हम आए तो बाराती सब विदा हुए हैं, देवता चले जाए तुम्हार। तो शत्रुघ्न बोले जब हमार देवता है स्पेशल, तो जब आए हैं तो जइबो करे हैं, जब जई हैं तो वहां घर है पाए छुप जाए, कोई जरूरी है छुई। अरे दूसरी कहला कि यो तो उनसे आगे हमका लागा 10 कदम। फिर कहा अब इसका पीछा छोड़ो। भरतलाल को बुलाया और भरत बहुत बड़े संत हैं। यदि रामचरितमानस यानी रामायण से ये भरत चरित्र की कथा निकाल दी जाए ना तो पूरी रामायण खोखली है। राम कथा का रस जो है वो है भरत चरित्र में। भरत तो संत हैं, संत। इनकी कथा आएगी आगे की कथा में। भरतलाल जी आए, महिलाओं ने कहा भैया ये देवता है पांचवो। भरतलाल को पता है कि हेमा भाभी के चप्पल हैं, चरण पादुका। भरतलाल कहे लगे यदि हम पैर ना छुए और यदि देवता का अपने सर पे रख ले तब कैसा रही है। तो दूसरी बड़ी जोर से हंसे कि अरे वाह इससे बड़ी पुण्य और कहा है। और भरतलाल लेके वो पादुका रखे सर पे खड़े, वाह अपने को बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया आ गए। भैया सर पे लादे हो चप्पल है भाभी के। भरतलाल बोले हमका पता है, ये मेरा सौभाग्य है, माँ की पादुकाएं मेरे सर पे हैं। लक्ष्मण कहला कि पंडितापा घर में दिखाए चले यहाँ ससुराल माँ मिला। अच्छा ससुराल जो है हम बता चुके हैं कि ससुराल का मतलब क्या है। ससुराल कब तक होती है? जब तक जिंदा है सास ससुर तब तक है ससुराल। और सास ससुर मर जाए तो खाली रह जाते हैं रार, तब ससुराल नहीं। बगैर सास ससुर ससुराल, ससुराल नहीं हुआ है रार। काहे? बगैर सास ससुर वाली ससुराल जब जइयो विशेषता है, जो मिठाई डिब्बा ले गयो तो चाय पी हो, और जो छूछे पहुंच गयो तो लड़का सेवा करे हैं। हाँ कैसे करे हैं? कहे फूफा नमस्ते, फूफा कहो तो चाय बनवाई। अब ससुराल गए हो अत्तर बेसर में तो करी हो ना, यहाँ बनवाओ, यहाँ कही हो चाय कहा करी हो। फिर पूछे फूफा रुकी हो कि चले जाइए हो? भले रुके मुंह डम गए तो याद ना कहा जाते चले जवैया रहन तो कहते ठीक है फूफा उजरे उजरे निकल जाओ। कब हो नमस्ते। यह बगैर सास ससुर की ससुराल घाल है। और ससुराल ये कुछ स्थान ही ऐसा होता है। भाई सीतापुर जा रहे हो दूसरी तैयारी में सब लोग चल दिए, मामा के वहां जाओ दूसरी तैयारी, कथा सुने आओ दूसरी तैयारी, और ससुराल जाओ तब क्या कहना। ससुराल जाए के सबकी स्पेशल तैयारी हो। हमने देखा है कुछ लोग नहीं पड़ोसी से कहते हो दद्दू जूता दे 2 दिन का काहे तो ससुराल जवैया है, ठंडी है, पड़ोसी कन के हो भाई साहब कोट नहीं दे हो 4 दिन का, कहीं का है कहीं ससुराल जवैया है, सारे बिहाव है।
मतलब ससुराल के नाम से ही अंदर इतना एनर्जी बन जाती है तो स्पेशल तैयारी होती है। प्रभु श्री राम जी इनसे सारी सरह खूब हंसी मजाक व्यंग कर रही हैं कि हे पहुना यही मिथिले में रहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहूना, हे पहुना। सारी सरह व्यंग कर रही है। और अवधि में पहुना का शब्द जो है, ये पाहुन बहुत प्यारा शब्द है। कह रही है नारियां, जौने सुख बा ससुरारी माँ, देहो जौने सुख बा ससुरारी में तौने सुखवा का होना, हे पहुना यही मिथिले में रहूना, हे पहुना मिथिले में रहूना, मिथिले में रहूना। जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा ससुरारी में तौने सुखवा का होना, हे पहुना यही मिथिले में रहूना, हे पहुना मिथिले में रहूना, हे पहुना मिथिले में रहूना। कह रही है मिथिलापुर की वो कन्याएं, जानकी जी की सखियां, ए पहुना ससुरारी में रुक जाओ ना तो तुम्हार फायदे के फायदा बा। का फायदा बा? रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। ये छोटके पाहुन जो है थोड़ा गोरे बा, तुम बहुत कारे हो ना, एक महीना ससुरारी में रुक जाओ तो तुम्हार कारापन दूर हो के गोरे गोरे हो जाओगे पहुना। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब हो। अरे एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, महीना के करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका ये कूदे होना, हे पहुना मिथिला में रहूना, हे पहुना मिथिला में रहूना, हे पहुना मिथिला में रहूना। जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा ससुरारी माँ तौने सुखवा का होना, हे पहुना मिथिले में
नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। ये ससुराली का पूरा आनंद मिले तुम्हें ठाकुर जी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज की गारी हो। वो तो स्वाद तो बढ़ना ही बढ़ना है भैया। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी हो। बढ़ जाए सुन के सारी सरहज गारी हो। अरे बार बार हम करब चिरौरी। चिरौरी माने खुशामद। बार बार हम करब चिरौरी और कछु ले होना। ये बहुना ये मिथिला में होना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। तूने सुख बा ससुरारी माँ। हे तूने सुख बा ससुरारी माँ। तूने सुख बा काहुना। हे बहुना ये मिथिले में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। एक और शब्द कहा है कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खियाई हो। कमला विमला दूध मती में किधरे खूब खिलाए बहो। और सावन माँ कजरी गाय गाय के झूला खूब झुलाई हो। सावन में कजरी गा के झूला रोग झुलाए बहो। सावन में कजरी गाय गाय के झुलवा खूब झुलाई हो। सावन में कजरी गा के झूला खूब झुलाए बहो। अरे पवन देव से करब निहोरा। जय हो पवन देव से करब निहोरा। धीरे धीरे बहुना। हे बहुना मिथिले में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। जो आनंद विदेह नगर माँ। जो आनंद विदेह नगर में। जो आनंद विदेह नगर में। देह नगर में काहुना। हे बहुना ये मिथिले में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। जौने सुख बा ससुरारी माँ हो। जौने सुख बा ससुरारी में। तौने सुख बा काहुना। हे बहुना ये मिथिले में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। हे बहुना हे मिथिला में रहोना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। कितने दिन हो गए भैया कि 74 दिन टिकी बराता। 74 दिन टिके बराता। 74 दिन टिके बराता। चौहत्तर दिन
बराता 74 दिन टिकी बराता तबहु प्रेम नहीं हृदय समाता तबहु प्रेम नहीं हृदय समाता तबहु प्रेम नहीं श्री राधे। तबहु प्रेम नहीं 74 दिन टिकी बराता तबहु प्रेम नहीं हृदय समाता। और जब जब कहते हैं दशरथ जी की अब विदाई करो, तब तब ये सब लोग चरणों में गिर जाते, महाराज अब और रुक लो, कोई सेवा में कमी हो तो बताओ। 74 दिन के बाद में विदाई हुई। अब देखिए जनकपुर वालों की होशियारी। कुछ तो जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सबके करवाए और फिर कहने लगे अब देखो मुहूर्त बचा नहीं है विवाह का, लगन नहीं है, तो इसलिए जिनकी कन्याएं शादी के लिए रह गई हो शेष, हम कुछ दिन के बाद आएंगे। जनकपुर वाले कहला भैया गरीब आदमी भी पता ही कब आवे कत्ती बारात लावे। कहा फिर तो वही में 2-4 लोग यूं सोच लिए कि ऐसा करो इनसे यूं बता दो कि हमरे हुआ बारात नहीं परत है। कहीं कहीं गांव घर में हमने ये देखा है ना, गांव घर में कहते हैं भैया हमारे बारात जाती नहीं है, पै पूजी आवत है, माने बिटिया वाले खुद ही आए के पाए पूजे। तो जनकपुर वाले होशियार हैं, कहा बिटिया अनब्याही विदा कर दीजिए और जब मुहूर्त हुए है ब्याह का तब हम लोग चल के यही पैर पूज देंगे चल के अयोध्या। जब विदाई हुई माता जानकी जी जिस समय चलती हैं, और बारात तो काफी थी ही, वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि विदाई जब हो गई है सिया जी की, तब रास्ते में श्री परशुराम जी का मिलन होता है। परशुराम लक्ष्मण संवाद संपन्न हुआ। ये सब अयोध्या आए, 4-4 बहुओं को देख करके कौशल्या भी गदगद हैं, और जितनी अनब्याही कन्याएं आई थी, जब बहुत बढ़िया मुहूर्त मिला विवाह का कि अनब्याही जो कन्या आई, अनब्याही जो कन्या आई, अनब्याही जो कन्या आई, बेगी अवध भावर गरीबाई। अनब्याही जो कन्या आई, बेगी अवध भावर गरीबाई। हो अब क्या है भैया, जब ते राम ब्याह घर आए, माताएं पूछ रही कि राम तुम बड़े छोटे थे जब चले गए थे विश्वामित्र जी के साथ, बेटा ताड़का को कैसे तुमने मार दिया? तो राघव कह रहे मैया मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका प्रताप, इससे ये बड़े बड़े कार्य हो गए। धीरे धीरे समय चक्र चलता रहा। एक दिन की बात है कि भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भैया चले गए ननिहाल। अब अयोध्या में रह गए हैं कौन? राम और लक्ष्मण। एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ ने एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा और देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सन्मुख देखा। चौथापन कब माना गया है?
मैंने बताया था, पुनः बता दूं थोड़ी बात। लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकात है, उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ हैं, लेकिन नहीं लूट पाए प्रभु का नाम। काले बाल रहे काली अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं देता है, और जब यह सफेदी आ गई बालनम तो समझ लो भगवान नोटिस भेज दे, सम्मन जारी हो गए, बेटा भजन करो अब। लेकिन आदमी बहुत एडवांस है बहुत एडवांस काहे। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, सफेदी आई सीधे पहुंचो चौराहे, डांटे आए काली डाई, भेजो नोटिस का कहले हम तुम सफेदी बनाए हम करिया बनाए, फिर घूम रहे, अब तो लाल पीर नीली कई कई क्वालिटी चल रही है। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, लग गई डाई तो भगवान एक नोटिस और भेज दीन, दूसरी में नैन तींगुर गिरने लागे, दांत है आखिर में रोशनाई गई, कहीं नहीं पाए, चलो चश्मा बढ़िया टेस्ट हुई, चश्मा टेस्ट, और दांत गिरे लगे, तब सीतापुर लखनऊ पहुंचे, कहीं डॉक्टर साहब 4 दाढ़ है बहुत परेशान करे, डॉक्टर साहब धारी कहीं प्लास खींच दें झर्रस, और पूरी 32 चढ़ाए दें ऊपर नीचे दोनों हैं। सुबह सुबह हम देखे ना कहीं कहीं लोग दांत लगवाए गाँव ने, तो सुबह सुबह दोनों पार्ट निकाल ले ऊपर नीचे, अब बढ़िया विधिवत धोए फिर चबाए ले, वरना पहले चलते रहे डीवीडी कैसेट लगाओ निकालो, पड़ोसित कहा दो तुम हो लगवाओ, चलो चबाए ले, बहुत बढ़िया, 2 मिनट से भगवान भेजिन चबाए बैठे। तीसरी में कमर झुक गए चलत पैर पिरात है, टेढ़े बनाए दीन, अब क्या करियो, लेकिन पैसा है तो क्या बात, पहुंचे सीधे दिल्ली, कहीं प्लास्टिक सर्जरी करो लगी तब लगाई, टेढ़ी रीढ़ कटवाए पूरी रात डरवाए घूम रहे, भगवान ना वो बहु नहीं लिया, तारीफे कह के कर, लड़का बड़े परिश्रमी रहा, देखो हम टेढ़ रहन कई सीध दी, तो भगवान कहे लगा अच्छा हम नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं और तुम इन बेवफा लोगों ने तारीफ झोंक रहे हो, तो प्रभु ने क्या किया, तीसरी में कमर झुक गए चलत पैर पिराती हैं, करवाओ प्लास्टिक सर्जरी, अब आ गया वारंट चौथा, तो हथकड़ी जम साथ है। जब बन गया वारंट तब पता चला ये तो घर परिवार वाले सब अपने मतलब से जुड़े रहा है, चरपैया मर गए फेंको, बढ़िया 30-40 हजार वाली बेड पे जीव निकल जाए, धरी रहा दो निशानी पापा, कपड़ा पहरी मर गयो फारिक फेंको, पहरे पहरे मरे, सोने की अंगूठी चैन पहरी मर गयो, ये पापा की निशानी है, यह है दुनिया की रीत। और देखो जितने परमात्मा हम लोगों को संकेत पे संकेत भेज रहे हैं, उतने आदमी व्यवस्था में अपनी लगा है एडवांस, और भगवान कहते तुम जब जब हमारे संग ज्यादा खिलवाड़ करी हो, बीच बीच मिसकाल मार दे, वो तुम परेशान हो जाइयो। अभी कोरोना वाली मिसकाल ही चल रही, भगवान ने कुदरत का एकदम खिलवाड़े बनाए बैठे, भगवान कहते हैं ले प्रसाद। अरे ईश्वर के चमत्कार को मानिए, परमात्मा के साथ खिलवाड़ न करिए। परमात्मा कहते हैं कि जब हम तुम्हें इतना कुछ दिए हैं तो कम से कम कुछ तो हमारे लिए तुम करो, और तुमसे भगवान कुछ नहीं मांगते। भगवान कहते हैं कि तुम हमारा नाम लीजिए, कैसे लीजिए, प्रेम से, और प्रेम मांग रहे हैं भगवान तुमसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। और मालिक ये भी कहते हैं कि हम प्रेम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि प्रेम का भूखा तुम्हारे घर परिवार का कोई सदस्य नहीं है, प्रेम केवल हमें प्रिय लगता है।
है कि नहीं? कहा है कि लोग कह देते हैं पंडित जी हम बीबी बच्चे से बड़ा प्रेम करी थे। हम कहते हैं गलत बात है, प्रेम कहाँ करी हो। हम लोग केवल परिवार वालों से मोह रखे हैं और प्रेम बीबी बच्चों ने बढ़िया नहीं लगी, करी हो का प्रेम। और ना मानो दिल्ली और बम्बई लखनऊ चले जाओ, काम करो जाए 6 महीना, घर में पैसा ना पठाओ और घर 3 फोन रोज करो, हेलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। घर वाले कहे प्रेम चाटी कहा करी, पैसा पठाओ ना पठाओ, 6 महीना हो गया हम उधार ले लेते परेशान हो, सिलेंडर कोई पैसा नहीं है, घर में आलू नहीं रही गए, घर में पड़े पड़े खाओ। पापा कहते हैं बेटा काम कैलाओ तो नहीं, तुम कहते पापा हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए भाई प्रेम चटे हैं पापा। अच्छा गांव घर में हमने देखा है जैसे पत्नी लड़ाई करे लगे तो पति लोग यह समझाए देते हैं भाई लड़ाई झगड़ा ना करो भाई, प्रेम से बोलो प्रेम से रहो, ठीक। और यह बात कह के चले जाओ खेत तक काम करो जाए, मान ले सद गेहूं कट रहे गेहूं काटो या कुछ भी करो और 5 बजे आओ घूमे। घर वाले से पूछो, सवेरे कह रहा प्रेम से बोला करो हैं, अब खेत से आए हो घाम में, हम पूछो खाना बनाओ, खाना बनाओ, और वो हाथ जोड़ी खड़ी हो, मेरे प्यारे पति परमेश्वर, मेरे अन्नदाता ईश्वर, मेरे दुल्हा महोदय, मैं प्रेम से कहती हूँ ना तो खाना बनाए ना बनाओ की संभावना है के तुमको बढ़िया लगे। सवेरे कह रहा हूँ प्रेम से बोलो, प्रेम से बोल रही, तुरंत डंडा उठे हो गए, प्रेम अलग रखो, खाना बनाओ चल के मारे हम भुकाएगा। आप लोग कथा सुनाए आए हैं, दक्षिणा ना चढ़ाओ, प्रेम चढ़ाई चले जाओ है? और हमारी विदाई जब हो तो सुनील भैया हाथ जोड़े खड़े हो, वाह गुरु जी कथा तो बहुत बढ़िया रही, दक्षिणा नहीं है प्रेम ले जाओ। तो हम अपने बाजा वालन से कही, साउंड वालन से कही, सब आए तो सबसे कही बांधो प्रेम थोड़ा थोड़ा। अब तुम्हार दिया प्रेम, अच्छा मान लो हम कथा कहा आए, हम कथा ना बाची, ये ढोल बजाओ आए, हम कहीं ढोल बजाओ, ये कहे ना गुरुजी हम प्रेम करते, तो कहीं इनका प्रेम हम चाहते। या हम कहीं भैया कथा था तो सुनाई ना हम बहुत प्रेम करते, तो हमरे प्रेम तुम लोग क्या करिए हो, कथा सुनाई आए हो प्रेम का लेके बैठे हो। तो ये प्रेम वाली बात जो है हम लोग केवल कह देते हैं। प्रेम प्रिय किसको है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान यही तो कहते हैं बेटा प्रेम हमको देते रहो, हम वहे के भूखे हैं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय। और यदि तुम हमारा ध्यान नहीं दे रहे हो, परिवार वालों पे फूल रहे हो, जौने दिन अपना पावर तुमरे में से हम खींच ले हैं, घर वाले तुमसे कोई नहीं प्यार करे हैं। परमात्मक पावर क्या है? ये जो बोल रहा है हमारे आपके अंदर, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये उसी का पावर बोल रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जौने दिन परमात्मा अपन पावर निकाल ले तुमरे अंदर, फिट हो जाओ। लड़का दाबे नथुना घूमते, जल्दी करो बदबू आ रही, बहुत जल्दी करो। पड़ोसी कहने भाई बीमा वाले अधिकारी ना आए, 2 लाख मिलेगा है, कहीं तो दौड़ो सीता और भन्नस बर्फ लाओ जाएगी, तब नहीं बदबू है कि जाएगा तू जहां से, अरे कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा तू जहां से, जाएगा तू जहां से, कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का
होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तू जहाँ से, जाएगा तू जहाँ से, कुछ भी न पास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और जिन पर हम नाच करते हैं, यह अपना दोस्त है, यह अपना बेटा है, ये सब हमारे साथ क्या करते हैं? चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट कर भंगी तेरे कफन को, ले जाएगा झपट कर भंगी तेरे कफन को। ले जाएगा झपट कर भंगी तेरे कफन को, ले जाएगा झपट कर भंगी तेरे कफन को। और भैया दे देगा तुझको अग्नि, जय हो दे देगा तुझको अग्नि, बेटा जो खास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हाय तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तू जहाँ से, जाएगा तू जहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तू जहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इसलिए उस परमात्मा को ना ज्यादा तो 24 घंटे में एक बार नहीं मंत्र मालूम पूजा करने का कोई बात नहीं। 24 घंटे में एक बार सच्चे मन से उस परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना। हे परमात्मा, कोटि सा धन्यवाद, आपने हमें ये मानव शरीर दिया। और विशेष धन्यवाद इसलिए कि मानव शरीर दे करके हमें नैमिष सारण्य जैसे क्षेत्र में भेजा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। अब राजा दशरथ जी के दिमाग में ये
बात नाच रही है, चौथापन आ गया है। और भरत शत्रुघ्न है ननिहाल में, यहाँ है राम लक्ष्मण। तो अब हमें भजन भी करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख इंसान का वही है कि तुम्हारे घर भगवान की भक्ति आ जाए। बाकी तो दुनिया के सुख आते हैं जाते हैं। तो दशरथ ने सोचा जब ही कर पाएंगे जब अयोध्या का राज्य अपने बेटे को दे दें। अब देखिए महाराज दशरथ जी इसी सोचा विचारी में आज की रात्रि विश्राम करेंगे और कल प्रातः काल यानी दिन की कथा में आप लोग सुनेंगे कि महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से जाकर के ये प्रस्ताव रखेंगे कि अयोध्या का उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, जबकि ये रघुवंशी हैं और रघुवंश का ये नियम है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। जब कैकेयी से इनका विवाह हुआ था तब कैकेयी के पिता को इन्होंने वचन दिया था कि कैकेयी का बेटा ही अयोध्या का राज्य करेगा। लेकिन फिर अचानक महाराज दशरथ ने राम जी के राजा बनने की बात क्यों स्वीकार कर ली। यानी राम वनवास की कथा कल दिन की बेला में आप सभी भक्तजन श्रवण पान करेंगे। एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाइए, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और अब हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। सभी भक्तजन आरती प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और उतारो ए सखी, हाँ उतारो ए सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती 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 उतारो है सखी। उतारो ए सखी, हाँ उतारो ए सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। के सुत राम बबुआ के सुत लक्ष्मण, 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 के सुत भरत भुवन सखी, सखी हो के सुत भरत भुवन सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण,
कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण के कई के भराता भुवन ये सखी सखियो के कई के भरत भुवन सखी सीताराम जी की आरती उतारो सखी राम जी की आरती उतारो है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण कौन रंग भराता भुवन सखे सखियो कौन रंग भरत भुवन सखी सीताराम जी की आरती उतारो ये सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी उतारो ये सखी हाँ उतारो ये सखी उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो ये सखी सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी सावर रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण सावली रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण सावल रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण सावर रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीता रंग भरात भुवन सखे सखियो पीत रंग भरत भुवन सखी सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी ये उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो ये सखी सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे हो प्रभु जीवन के धन मेरे हो प्रभु जीवन के धन तुलसी के प्रभु जीवन के धन तुलसी के प्रभु जीवन के धन बार बार करबो हम प्रणाम हे सखे सखियो बार बार करबो हम नाम हे सखी ओ सीताराम जी की आरती उतारो सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी ओ सीता सीता सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तो हरियारविन्दे भवं भवानी सहितम् उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी और सभी लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं और हाथ उठा के मस्ती के साथ एक बार सब लोग बजा दे ताली हाथ उठाते हुए सीताराम जी की आरती उतारो
भगवान की, जय हो सच्चे दरबार की, जय हो आज के आनंद की, जय हो ब्रह्म सच्चिदानंद की, जय हो अपने अपने माता पिता की, जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की, जय हो बोले भारत माता की, जय हो भारत माता की, जय हो जय जय